राधे कृष्णा। गणेश के टूटे हुए दांत की कहानी। गणेश के टूटे हुए दांत की एक कहानी चंद्रमा से भी जुड़ी हुई है। पूर्णिमा की चांदनी रात थी। चंद्रदेव अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में विराजमान थे। गणेश अपने किसी भक्त के घर भोज पर निमंत्रित थे। भोज में उत्तम पकवान थे। वापस चलते समय उपहार में मिले व्यंजन उन्होंने अपने साथ रख लिए। उन्होंने खूब जमकर भोजन किया था और अब उन्हें चलने में भी कठिनाई हो रही थी। अपने उपहार में मिले हुए व्यंजन को अपने पेट पर रखकर किसी तरह वे अपनी सवारी चूहे पर बैठे और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक एक सांप उन्हें मिला। वह सड़क पार कर रहा था। सांप को देख गणेश का चूहा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। गणेश अपना संतुलन खो बैठे और ज़मीन पर गिर पड़े। पेट पर रखा हुआ व्यंजनों का उपहार भी गिरकर चारों ओर बिखर गया। बड़ी कठिनाई से गणेश उठे, बिखरे सामान को समेटा और कसकर पकड़ लिया। सांप को उसकी पूंछ से पकड़कर अपने पेट पर कसकर बांध लिया, जिससे उस पर व्यंजनों को रखा जा सके। चंद्रदेव ऊपर से ये सब देख रहे थे। ये सारा दृश्य देखकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, अरे तोंदू गणेश, अपने बड़े पेट के साथ उस छोटे से चूहे की सवारी करते हुए तुम कितने मज़ेदार लग रहे हो। क्रोध में गणेश ने ऊपर देखा। अत्यधिक अपमानित अनुभव करते हुए क्रोधपूर्वक उन्होंने कहा, मुझ पर हंसने का दुस्साहस? संभवतः तुम अपने आप को सृष्टि में सर्वाधिक सुंदर समझते हो। ठहरो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगले ही पल गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर चंद्रदेव की ओर फेंका और श्राप देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम काले हो जाओ। तुरंत चंद्रदेव काले हो गए। सारी सृष्टि अंधकार में समा गई। चंद्रदेव को अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने गणेश से क्षमा याचना करते हुए कहा, आप पर हंसकर मैंने भयंकर भूल की है। इतना कठोर दंड मुझे मत दीजिए। दया करें, कृपया मेरी चांदनी मुझे दे दें। अचानक हुए अंधकार से सभी देवी देवता भी चिंतित हो उठे। कारण का पता चलते ही वे सभी गणेश से आकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, चंद्रदेव को क्षमा कर दें। यदि वह काले हो जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि उनसे प्रभावित होगी। अब तक गणेश का क्रोध भी शांत हो चुका था। चंद्रदेव की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, चंद्र, क्षमा करें, मुझे भी क्रोध आ गया था। इसी कारण मैंने आपको श्राप दे दिया। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु मैं आपको इससे मुक्ति अवश्य दिला सकता हूँ। आपकी चमक धीरे धीरे कम होगी। 15 दिनों में आपकी चमक वापस आने लगेगी। 15वें दिन आपकी चमक पूरी तरह से वापस आ जाएगी। जो भी चतुर्थी अर्थात चौथे दिन, शुक्ल पक्ष का चौथा दिन आपकी ओर देखेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चतुर्थी के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। ये लोगों को याद दिलाने के लिए है कि मैं आपके व्यवहार से आहत हुआ था। चंद्रदेव ने दंड को वापस लेने के लिए गणेश को धन्यवाद दिया। नतमस्तक होकर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात गणेश वापस अपने घर की ओर चले गए। ऐसा विश्वास है कि गणेश के श्राप के कारण ही अमावस्या और पूर्णिमा होती है, जब चंद्रदेव घटते और बढ़ते हैं। राधे कृष्णा।